भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, पशु के समान, पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान। जय मुख राम नाम नयन कर, जय मुख राम नाम नयन कर, वह मुख जानो बिल के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, पशु के समान, ओ पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान। भोग लड़ाए खाए पशु सोवै, भोग लड़ाए खाए पशु सोवै, खाए पशु सोवै, ओ खाए पशु सोवै, भोग लड़ाए खाए पशु सोवै, यही चार माँ मनुआ भुलान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, पशु के समान, ओ पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान। यही मनुष्य से पशु भला है, यही मनुष्य से पशु भला है, पशु भला रे पशु भला है, जय के चमड़ा आवे काम, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन हे पशु के समान, ओ पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन समाज। जय घर साधु संत नहीं आवे, जय घर साधु संत नहीं आवे, जय घर साधु संत नहीं आवा, वह घर जानो भय मकान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन हे पशु के समान, ओ पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान। कहाँ है कबीर साधु गुरु सेवा, कहाँ है कबीर साधु गुरु सेवा, साधु गुरु सेवा, ओ साधु गुरु सेवा, कहाँ है कबीर साधु गुरु सेवा, सत्य संगत से लगी ओ ठिकान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान। हे पशु के समान, पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान, भजन बिना जीवन पशु के समान। सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मनुष्य को सुखी होकर के जीना आना चाहिए।
देखो, प्राणी और पदार्थ तो ऊंच नीच होते रहते हैं सबके जीवन में, परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन अगर मन को तैयार ना किया जाए तो कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता। और सुखी होने के लिए चीज़ों से अपनी तुलना ना करें। चीज़ें कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं। कम होने में कमी का एहसास भी होता है, ज़्यादा होने पर अहम भी जगता है, फुलाव भी होता है। लेकिन एक विवेक भी तो है। विवेक के सहारे मन को मजबूत बनाना चाहिए और प्राप्त परिस्थितियों में खुश होना आना चाहिए। ऐसा न किया जाए तो मन हमारा सदैव चिंतित रहता है और दूसरों की देख करके बराबरी करने के लिए नहीं सोचना है कि फलाने को ऐसा है, फलाने को ऐसा है तो हमें भी हो जाए ऐसा। अरे, सबके भीतर भीतर आग लगी हुई है दुखों की, और बाहर धुआं नहीं हो रहा है। बाहर लग रहा है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन भीतर भीतर में सबका मन जल रहा है। अक्सर मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, अपनी बुद्धि ज़्यादा लगती है, दूसरे की बुद्धि कम, और अपना धन कम लगता है और दूसरे का धन ज़्यादा। ये सामान्य रूप से मनुष्य के मन में ऐसा होता है कि हाय, मेरे तो धन इतना है ये नहीं है, उनके बहुत है। और जब उनसे पूछा जाए दिल से तो वो भी कहेंगे कि मेरे तो बहुत कम है, उनके बहुत है। अब बुद्धि के मामले में किसी से पूछो तो सबसे आगे, मेरी बुद्धि सबसे आगे, अमुक की बुद्धि, उनके पास कहाँ बुद्धि है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, किसी से तुलना ना करें। एक किसान था, तो किसान जो है एक गाय पाल रखा था, और गाय के एक बछड़ा और एक भेड़ भी था। किसान के ये 3 जानवर थे, गाय, गाय का बछड़ा और एक भेड़। गाय को किसान हरी हरी घास खिलाता, भूसा खिलाता, और दूध होता था, दूध दूहता था। तो ऐसे ही चल रहा था समय। दूध से दही बनाता, मट्ठा बनता, घी भी बनता, और किसान खाता खिलाता अपने घर वालों को। और जो बच जाता था भोजन, मट्ठा या दाल भात रोटी आदि, घर में जो भी बचता था, बचे हुए भोजन को किसान लाता और भेड़ को खिला देता। तो ये रवैया चलता रहा। और गाय का बछड़ा ये सब देखता, पास में बंधा। अब वो जान रहा था कि गाय के मतलब मेरी माँ से तो ये दूध दूहता है और खिलाता है सूखी रूखी घास और भूसा, और जो उसमें बचता है उसके घर से अनाज या मट्ठा दूध आदि, और वो सब मेरी माँ को ना खिला करके भेड़ को खिलाता है। तो ये बात बछड़े को सहन नहीं हो रही थी, उसे देखा नहीं जा रहा था। एक दिन अपनी माँ से गाय से बछड़ा शिकायत करते हुए कहता है कि माँ, ये आपके साथ अन्याय हो रहा है, किसान आपके साथ बहुत बड़ा पक्षपात कर रहा है, और भेड़ जो बैठा बैठा खाता है, ना काम का ना धाम का कुछ, और वो माल टाल छानता रहता है। तो गाय समझाती है कि देखो बेटा, हम सात्विक प्राणी हैं और हमको इस सूखे रूखे घास भूसा में ही प्रसन्न रहना चाहिए, और जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमको मिल रहा है, और हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं कि हमें किसान ने पाला है दूध के लिए, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको दूध देंगे। घास ही सबसे बढ़िया चीज़ है, घास खाएंगे, भूसा खाएंगे, हमारा काम चलेगा। तुम किसी को देख करके उसकी नकल ना करो, ललचाओ मत, बेकार की मत सोचो। गाय ने समझाया अपने बच्चे को, लेकिन उस बछड़े को संतोष ना हुआ कि हमारी माँ के साथ पक्षपात हो रहा है और ये किसान ठीक नहीं कर रहा है। गाय ने भी कहा कि जो बहुत बैठे बैठे खाता है और माल टाल छानता है
और बहुत सुख सुविधा की अपेक्षा रखता है, उसको एक ना एक दिन विपत्ति आती है। इसलिए तुम शांत रहो, संतुष्ट रहो, जो है उसमें खुश रहना भी सीखो। तो बछड़े को बहुत संतोष तो ना हुआ, लेकिन शांत रहा और समय बीतता रहा। ऐसे ही किसान बढ़िया खूब खिलाता भेड़ को और गाय को सूखा रूखा उससे दूध भी लेता। एक दिन की बात है कि किसान के घर पर मेहमान कुछ आए। तो किसान ने सोचा कि मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना है। और हमारे यहाँ स्वागत की बात जब होती है तो लोगों को यही याद आती है कि मेहमानों को शराब पिलाया जाए, मांस खिलाया जाए, तब स्वागत हो रहा है। तो यही सोच करके किसान एक बड़ा सा छुरा उठाया और भेड़ के पास गया और उठा करके भेड़ को पटक दिया और भेड़ से भेड़ करा जब तक और उसके पेट में छुरा भोंक दिया और बेचारा छटपटाता रहा भेड़। और ये सारा हाल गाय का बछड़ा बगल में बंधा देख रहा था। देख करके तो एकदम कांप गया और गाय की टांग के नीचे घुस गया और जोर से चिल्लाकर डरते हुए कहता है कि माँ ये क्या हो रहा है। तो गाय कहती है बेटा तू घबरा मत, तेरे ऊपर कुछ आँच आने वाली नहीं है। जो बैठे बैठे माल छानता है और बहुत सुख सुविधाओं की अपेक्षा करता है और किसी के काम में और किसी ढंग से बाहर नहीं सेवा करता, नहीं आता है काम में, तो उसको एक दिन यही देखना पड़ता है, यही दुख सहना पड़ता है। इसी तरह संसार में लोगों की भी बात है। देखो सबके अलग अलग प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, कर्म कमाई है। और वो कर्म कमाई केवल आज की नहीं है। आज अगर मेहनत करने से सब हो तो सब देखो ना, सब मेहनत, मजदूर लोग तो कितना मेहनत कर, एक मजदूर और एक सेठ को देखो तो कौन ज़्यादा मेहनत करता होगा। सेठ जी तो बैठे बैठे केवल दुकान पर कुर्सी घुमा घुमा कर देख लेते हैं, नौकर मेहनत करता है। तो मेहनत करने वाला अगर धनी हो जाए या सबसे ज़्यादा सुखी हो जाए तो नौकर को ज़्यादा सुखी हो जाना चाहिए और सेठ जी की तो गरीब हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन दोनों के पुरुषार्थ में अंतर है। सेठ किसी और तरीके से मानसिक रूप से भी मेहनत कर रहा है, अथवा दो कारण है। वर्तमान में मानसिक रूप से मेहनत भी कर रहा है और उसका पूर्व का प्रारब्ध है, भाग्य, तकदीर, किस्मत जिसे कहते हैं, वह भी है। और दोनों मिल करके वो चमक गया। और मजदूर जो है वर्तमान में भी टुच्चाई करते हैं। कईयों को देखे, हम एक बार देखे इलाहाबाद में आश्रम में थे, कबीर नगर जा रहे थे और एक ठेला पर सब्जी बेचने वाला था और महिलाएं कुछ खरीद रही थी और ऊपर से दुकानदार से, ठेला वाले से बात भी करती जाए और साइड से आलू और मटर निकाल कर अपनी आंचल में छिपाती जाए। तो ये आदत भी होती है। तो ये तो किसी को ऐसे होती, बहुत क्षुद्र बुद्धि वालों की। लेकिन कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि केवल मेहनत से कोई धनी नहीं हो जाता, या मेहनत करके ही कोई किसी ढंग से घर परिवार धन दौलत से चमक नहीं जाता। हाँ, ये बाहर की चीज़ें प्रारब्ध से और मेहनत से दोनों मिला करके मिलती हैं। हाँ, गुजारा में कमी नहीं होती है, मेहनत करने वाले का गुजारा में कमी नहीं होती है। लेकिन कल्याण की दिशा में मेहनत से ही आगे बढ़ता है व्यक्ति। मेहनत करने से किसी की प्रतिभा नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन मेहनत करने से किसी का कल्याण में उन्नति होती है। कोई भी साधक होगा, चाहे भक्ति मार्ग में हो और चाहे साधना जीवन में हो, अगर वो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ेगा, उसको शांति मिलेगी, उसका मन ठीक होगा, उसके कर्म सुधार होंगे और उसके सद्गुण बढ़ेंगे, सदाचार बढ़ेगा, दोष दुर्गुण मिटेंगे। तो इसलिए कर्मों का सुधार होना चाहिए। जीवन को मजबूत बनाना, सद्गुणी बनाना, सदाचारी बनाना, ये हमारे जीवन की कमाई है, यही उन्नति है। और हर इंसान को कल्याण पथ में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना चाहिए और
हर हाल में साधक को यह मजबूत बन कर के सद्गुणों की कमाई, सदाचार की कमाई, सुंदर स्वभाव की कमाई करना चाहिए। और कहीं इन चीज़ों को देख करके मन में ललचाना नहीं है। चीज़ें सबके पास होती हैं, किसी के पास थोड़ी कम होती हैं, किसी के ज़्यादा होती है। और ज़्यादा हो गया तो कोई धनी नहीं हो गया है, और किसी के कम है तो ये ना सोचे कि हमारे पास बड़ी गरीबी है। धन तो है, धन तो हो गया, लेकिन रोग लग गया है। और धन तो है, लेकिन अचानक किसी के ऊपर और समस्या आ गई, दुख आ गया, खेती में, शरीर में, परिवार में, बाल बच्चों में। अरे ये संसार में देखो जा कर के, आंखें खोल करके दुनिया वालों के पास क्या क्या है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, बौद्धिक रूप से बेचारे कितने संसार में दुख पर दुख भोगने वाले हैं। इसलिए इन परिस्थितियों को देख करके कभी चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है। जो है वर्तमान में, जो है सुख दुख, उसको हम जीवन को जिएं, और ना घबराना है, ना दुखी होना है, ना अशांत होना है। बस गुरु संतों की संगत में लग करके अपने कर्मों को सुधारें, स्वभाव को सुधारें और सेवा करें। संतोषपूर्वक माता पिता की सेवा करें, बाल बच्चों में अच्छे संस्कार दें, और घर परिवार में जो है हमारी छोटी सी चीज़, वहीं से धीरे से ऊपर उठना सीखें। हमारा घर परिवार स्वच्छ हो, बर्तन साफ हो, कपड़े शुद्ध हों, और हमारा घर व्यवस्थित हो, चीज़ें अटपट ना पड़ी हुई हों। बच्चों को संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, उनके रहन सहन खान पान में पवित्रता हो, और उनके बैठने उठने के तौर तरीक़ों में भी व्यवस्था हो। तो इस तरीके से जीवन को सुधारना और मन को पवित्र करना, और किसी भी ढंग से जो हमारे जीवन में दोष आते हैं उन दोषों को त्यागें। गुरु भक्ति हो। आप लोग देखो कितना बढ़िया एक अलग पहचान रहती है। इलाहाबाद आश्रम में गुरुदेव जी के उस दरबार में एक अलग, सब लोगों के जुबान से यही चर्चा चलती रहती है कि भाई ये लोग सब इतना एक साथ आते हैं, एकजुट के रहते हैं, एक स्वभाव वाले, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। कहाँ के हैं साहब? एक पहचान कहीं भी जब होती है, किसी को बताना होता है तो हम लोग कहते हैं वो जो बड़े बड़े शरीर वाले हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, बड़ी सेवा में लगे रहते हैं भंडार में, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। तो अच्छा वहाँ के साहब। तो अपने आप लोगों के मन में एक छवि रहती है, संतों के मन में भी, भक्तों के मन में भी। चीज़ों के मामले में 4 प्रकार की मान्यता वाले लोग होते हैं। एक होता है हमारा सो हमारा, तुम्हारा भी हमारा। और दूसरा होता है तुम्हारा सो तुम्हारा, हमारा भी तुम्हारा। एक होता है हमारा सो हमारा और तुम्हारा सो तुम्हारा। और एक होता है कि हमारा ना हमारा, तुम्हारा ना तुम्हारा। जो है सबको सेवा करो, उपयोग करो मिलजुल करके। तो पहली बात है हमारा सो हमारा और तुम्हारा भी हमारा। कुछ ऐसे छोटी बुद्धि के, तुच्छ, नीच स्वभाव के लोग होते हैं जो कुछ उनका है, उनका वो अपना तो उपयोग करेंगे ही और दावे बैठे रहेंगे, और दूसरों को भी छीनने झपटने में पीछे नहीं रहते। उनकी बड़ी सोचनीय स्थिति होती है, उनका जीवन बड़ा निंदनीय होता है, उनके कर्म संस्कार बहुत बिगड़ जाते हैं। आज वे भले, देखो एक कहने सुनने में भले लगता हो कि अरे साहब कर्मों का कोई हिसाब कोई देखा है? कई चोर डाकुओं को भी देखते हैं, नीच स्वभाव वालों को भी देखते हैं, बड़े धनी हैं, चकाचक है, उनका घर द्वार और बाल बच्चे सब बढ़िया हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तुरंते अगर कोई अच्छा करे, पुण्य करे, भक्ति मार्ग में लगे, तुरंते धनी हो जाए, राजा हो जाए, सेठ हो जाए, तब तो सभी लोग भक्ति सत्संग करने लग जाए ना। लेकिन हर चीज़ में आपे लोग कहावत कहते हैं ना कि भाई भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो समय लगता है,
तुरंत अगर खेत में बीज डालते ही फसल हो जाए तब तो सब लोग काम धंधा छोड़कर सब खेती करने लग जाएं। लेकिन करने वाला जानता है कि बोने के बाद, बीज बोने के पहले ही मेहनत करना पड़ता है और बोने के बाद भी बड़ी मेहनत और इंतज़ार। चाहे जितना मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने के बाद भी एक समय का इंतज़ार करना पड़ता है ना। समय के पहले नहीं होता है। आप लोगों ने जो खेती किया है, बैगन बोए हैं, मिर्चा बोए हैं और टमाटर बोए हैं, खूब मेहनत किए, खूब खाद डाले, खूब बढ़िया समय से बोए हैं और बोने के बाद सब कुछ बढ़िया होते हुए भी एक समय का इंतज़ार करना पड़ता है ना, फट से नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो बस इस नियम पर हमें आश्रित रहना चाहिए, मन में विचलन नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, भाग्य में हमारे यही है, हम खुश रहेंगे, जो है सो है और इसमें भी हम कुछ करते रहेंगे। सेवा परमार्थ, राजा का दान और प्रजा का स्नान, कहावत है ना। राजा, एक महात्मा जी थे और महात्मा जी बैठे थे और एक परिचित व्यक्ति धनी आया और आते ही 5,000 रुपया चढ़ा दिया और चढ़ा करके बस बैठ गया अकड़ करके, ना प्रणाम ना बंदगी, पैसा उसके था, चढ़ा दिया और बस घमंड भरी बातें कुछ बोलने लग गया। महाराज जी उसकी पैसा तरफ देखे भी नहीं। और इतने में एक गरीब भक्त सज्जन व्यक्ति आया, उसके पास ज़्यादा तो कुछ नहीं थे, जेब से निकाला तो 10 रुपया की नोट निकली और महाराज जी के सामने चढ़ा दिया। तो महाराज जी के पास चढ़ाए तो महाराज जी नोट को उठाए और हाथ से बढ़िया से देखते हैं, रखते हैं, संभालते हैं और मुस्कुराते हैं और भगत जी से हाल समाचार पूछते हैं। तो उस जो सेठ जी रहे, धनी आदमी, वो तो देख करके उसके अंदर तो एकदम उहापोह होने लगा और बार बार वितर्क उठने लगा कि देखो मैं 5,000 रुपया चढ़ाया और मेरे पैसे की तरफ देखते भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करते, नज़रअंदाज कर दिए। ये गरीब आदमी, एक तुच्छ व्यक्ति 10 रुपये चढ़ाया, उसी को बार बार देख रहे हैं। तो महाराज जी की नज़रों में क्या था? धन का मूल्य नहीं था, भाव का मूल्य था। और वो जो सेठ आदमी था, धन चढ़ा दिया और सोचा कि मेरा नाम जय जयकार कर देंगे, लोगों में कहेंगे कि देखो ये सेठ इतने बड़े दानी धर्मात्मा और कितने बड़े सेवक हैं, कितने बड़े ये हैं वो हैं, और सब मेरा नाम कहेंगे समाज में। लेकिन महाराज जी नहीं कहे। और जो भक्त आए तो कहें वाह भाई भगत जी, अरे तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ, और तुम बहुत बढ़िया संतों की सेवा में सत्संग में लगे रहते हो, देखो और तुम क्यों इतना चढ़ा दिया? अरे ज़रूरत ही नहीं थी इतने, तुम आ गए और सेवा करते हो, तुम्हारे बाल बच्चे भक्ति पथ में, सत्संग में, सदाचार में लगे हैं, इतना ही काफ़ी है। लेकिन चलो ठीक है, ये 10 रुपया बहुत, तुम बहुत कुछ कर दिए और तुम्हारी गरीबी में इतना ही बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना भाव प्रकट किए कि वो सज्जन भक्त खुश हो गए। कहा जाता है कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहि, धन का भूखा जो रहे सो तो साधु नाहि। तो सदैव कभी भी मन में गुरुजनों संतों के प्रति उपेक्षा भाव, या उनसे कभी नहीं सोचना कि अरे इनकी इतनी भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सत्संग में भी जाते हैं, गुरु जी को इतना मानते हैं, और क्या बताएं हमें तो नहीं मिला, इतना बिल्डिंग भी नहीं बनी, इतना बड़ा घर भी नहीं हुआ, इतनी चीज़ें ना हुई, और क्या आए दिन बीमारी भी आ जाती है। कभी नहीं सोचना है। ये वास्तविक बात मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों की परिस्थिति ऐसी है। तो ये सब जगह समय समय से हम कहते हैं कि जो लोग धन के लिए, घर के लिए, बाल बच्चों के लिए, शरीर के लिए, पद के लिए, नाम के लिए, अधिकार के लिए संतों की सेवा और भक्ति करते हैं, एक दिन वो भक्ति छोड़ देते हैं। क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध में है वो शरीर पर, घर पर तो बीतेगा ही, चीज़ पर तो आएगा ही। भक्तों को भी कई बार दुख तकलीफ, रोग, बीमारी आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर कई बार टूट जाता है। अब वो कहें कि गुरु जी से इतना हम भक्त हैं, दीक्षा लिए और सेवा भी करते हैं, और फिर भी हमारी
खेती में भी घाटा हो गया, चोट भी लग गई और माता भी मर गई और भैंस भी दूध देना बंद कर दी, दुकान भी नहीं चल रही है, तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। और गुरुजी में कोई शक्ति ही नहीं है। ऐसा सोचने से फिर मन में हमारे बड़ी हानि होती है। ऐसे करने से भक्ति घट जाती है और हमारा व्यवहार भी खराब हो जाता है और परमार्थ तो चला गया। इसलिए ऐसा नहीं, गरीबी में भी भक्ति करते चलो और संतों के प्रति जो रूखा में रूखा, सूखा में सूखा, टूका में टूका जो बन सके थोड़ा थोड़ा करो। कोई ज़रूरी है 1000, 10,000, 50,000 का दान करें, इतना लोगों को खिलावें, इतना बड़ा भंडारा करें, तबे हमारा कोई नाम चलेगा? नाम क्या चलाना, काम करना है। भजन करें, भक्ति करें, सत्संग में लगकर पवित्र भाव से। कुछ नहीं है। देखो वो कहानी सुने होंगे कि वो ऋषि ने जो नदी में स्नान कर रहा था, उनकी लंगोटी बह गई थी, तो अब वो बेचारे नदी से निकल नहीं पा रहे थे और कुछ देवियां नहाने के लिए गई, द्रौपदी भी साथ में रहीं। तो अब वो सोचती हैं कि ये महात्मा निकले तो हम लोग नहाएं, लेकिन वो निकल नहीं रहे थे क्योंकि अब कपड़ा जौन रहा तन पर वो भी खुल के बह गया था। अब देवियों के सामने वो कैसे नग्न निकलते? तो बड़ी देर तक नहीं निकले, संकोच में रहे। तो देवियों ने कहा महाराज आप जाइए, हम लोग नहाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि बेटी मेरे कपड़े शरीर पर नहीं हैं, जो पहना था वो बह गया है नदी में। तो द्रौपदी ने तुरंत अपना पल्लू फाड़ करके कहा कि महाराज जी इसको पहन लीजिए। आओ पहन लिए। आप ही महाराज जी निकल आए। कहानी है कि निकल आए तो फिर समय से ऐसा प्रभाव आया, समय आया कि द्रौपदी के वस्त्र हरण का एक अवसर आ गया। उनके भी कर्मों का देखो, वो कोई साधारण स्त्री थोड़े थी, वो राजा की रानी रही और वो राजा की बेटी थी, राजघराने की स्त्री थी, लेकिन उसका भी ऐसा समय का बदलाव आया कि कोई कपड़ा छीनने वाला मिल गया। और ऐसे समय में वही जो कपड़ा दान किया था, वो छोटा सा दान क्या किया था, आज उसके शरीर पर कपड़ा घट ही नहीं रहा है। किसी न किसी ढंग से वो आता है हमारे ऊपर। एक कहानी है और दान करने के कारण वो कोई छीन रहा है तो बढ़ता जाए, साड़ी बढ़ती जाए, ये तो अतिशयोक्ति है। कोई खींचेगी साड़ी तो बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वो खींच ही नहीं सकेगा। किसी न किसी ढंग से उसके हाथ को रोकने वाले कोई आ जाएंगे और उस नारी की इज्जत को बचाने वाले, रक्षा करने वाले कोई आ जाएगा। यही है। तो बात को यहाँ पर इसलिए कहा गया कि जो किया जाता है वो सामने आता है। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो बोया का मतलब हम बोए हैं तो तुरंत हमें आम मिल जाएगा, ऐसा थोड़े है। कई बार हम बोते हैं, बेटा खाता है। कर्मों का फल सबको मिलता है, इसलिए सबको अपने अपने कर्मों की मजबूती रखना चाहिए। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है, और जो फ्री की कमाई खाना चाहेगा वो कहीं ना कहीं धोखा खाएगा। वो कहानी एक याद करिए कि एक होटल था, होटल में बोर्ड लिखा हुआ था कि आप चाहे जो खाइए, चाहे जितना खाइए, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपका पोता देगा, आपके परिवार में आने वाले लोग देंगे, आपको पैसा नहीं पटाना है, चाहे जो खाओ, जितना खाओ। तो 2 नवयुवक आए, कहा अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया, अब फ्री में भोजन खाओ। अब कौन हमारा बेटा पोता कौन आएगा, कितना देगा वो जाने, और हम लोग खाते हैं। और खूब गए, छक के खाए। और खाने के बाद जब चलने लगे तो गेट पर जो वॉचमैन था एक लंबा सा बिल थमा दिया, और आपका 50,000 रुपये बिल। कहाँ रे ये कैसे 50,000 कैसे हो सकता है? आपने तो लिख रखा है कि पैसा हमें नहीं चुकाना है, हमारा पोता चुकाएगा। है महाशय, ये तुम्हारे खाने का बिल नहीं है, तुमने जो खाया सो खाया। तुम्हारे बाबा खाए थे ना, तुम किसी के पोता हो ना, तो इसलिए उनका बिल तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मतलब हम नहीं चुकाएंगे, हमारा पोता चुकाएगा, तो हम भी तो किसी के पोता हैं, तो हम उनका चुकावें। तो ये ऐसा ये संसार का स्वभाव है। इसलिए मैं जो वो बात कहा था
कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारा सो हमारा तुम्हारा भी हमारा। तो ये तो नहीं बनना है, बल्कि ये बने कि हमारा सो हमारा और तुम्हारा सो तुम्हारा। ये एक उससे अच्छी बात है कि हमारा जो है हम कमाए खाएंगे और तुम्हारा जो है तुम अपना कमाओ खाओ, ना हमसे लेना देना तुमको ना तुमसे लेना देना हमको। एक शारीरिक सामान्य दर्जे का स्वार्थ की बात है, अच्छी बात है। कोई इतने पर रहा है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि तुम्हारा सो तुम्हारा और समय पड़ने पर हमारा भी तुम्हारा। ये प्रेम, श्रद्धा, सदाचार, परमार्थ, भक्ति और धर्म की बात है। तो ज़रूरत पड़ने पर अपने भाई बंधुओं में, अपने संत गुरुजनों में, अपने श्रद्धेय लोगों में, अपने प्रेमियों में ज़रूरत पड़ जाए, या कई बार तो लोग परायों में भी अपना भी लगा देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो बन सके तो इतना करे। और चौथी बात है कि ना हमारा ना तुम्हारा, कुछ नहीं है। जो है जहाँ है काम करो, कर्तव्य करो और कुछ अपना मानना ही नहीं। ये बहुत ऊंची बात है। कोई न हमारो जगत में ना हम काहू के मीत, सत्संगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। अंततः देखो पिताजी यहाँ देखो हैं, अब नहीं रह गए। उनका क्या है, ना वो इसको अपना मान सकते ना उसको अपना मान सकते, और ना पराया कह सकते ना अपना कह सकते, कुछ नहीं। आजकल में हमारा भी तो यही हो जाएगा। इस घर के लिए मन में है, आपका ये छोटा सा घर है, ये 10 मंजिल का होता तो भी तो एक दिन ऐसा समय आता है, चल देने का समय आता है। वो मंजिल वाले भी, वो गुरुदेव जी की वो घटना याद आती है। प्रभात प्रेस में गुरुदेव जी की पारक प्रकाश पत्रिका छपती थी कलकत्ता में, और वो प्रेस का मालिक उसका एक इकलौता बेटा था। वो दिल्ली में रहने वाला था, लेकिन कलकत्ता में उसका व्यापार था, और अपने बेटे के लिए 4 मंजिल का एक भव्य भवन उस ज़माने में करीब करीब करोड़ रुपए का वो बनाया था, और बन करके तैयार हुआ भवन। और अभी भोज हुआ था कि बेटे का पेट में पीड़ा हुई और प्राणांत हो गया। अभी कुल्हड़ और पत्तल कुत्ते चाट ही रहे थे कि जिसके लिए वो बहुत विशाल कोठी बनाई गई थी, उसकी लाश निकल करके चली गई। हॉस्पिटल में ले गए थे लोग और वहीं ख़त्म हो गए और लाए। अब उन्हीं के घर वालों ने कहा अब कहाँ ऊपर मंजिल में ले जाएंगे, और गाड़ी के गैरेज रूम में धर देते हैं, कल तो फिर ले जाना ही शमशान में। ये होता है। अरे भाई, जो है जहाँ है हम संयम, सदाचार और भक्ति भजन करते हुए जिएं। असली घर हमारे अंदर होता है। हमारा जो घर है वो बाहर नहीं है, छोटा या बड़ा, ईंट का या झोपड़ी का, और सीमेंट का या पत्थरों का या सोने चांदी का, कुछ भी हो, वो बाहर का बाहर रहता है। भीतर हमारे एक ज्ञान, भक्ति, सद्गुण, सदाचार, त्याग और बोध से भरा हुआ और परम प्रसन्नता, शांति का एक हमारे भीतर घर होना चाहिए, और जिसमें हम निरंतर आनंदित रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, निश्चिंत रहें। सोने की नगरी में रावण तो रहता था, कहा जाता है सोने के भवन रहे। क्या हाल हुआ? अब बड़े बड़े भवनों में आज भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वहाँ कोहराम मचा रहता है। भाई भाई से बात नहीं होती है, पति पत्नी एक दूसरों को देखना नहीं चाहते हैं, मुकदमा चला देते हैं, और पिता पुत्र में एक साथ बैठ करके पंगत नहीं होती, भोजन नहीं होता है। नारियां बेचारी घुटती रहती। एक डॉक्टर था, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, एक डॉक्टर, प्रतिदिन उसकी आज से 20 साल पहले करीब करीब 25,000 की आमदनी थी। उसकी पत्नी ने डॉक्टर से कहा कि इससे अच्छा कि मैं किसी गरीब की पत्नी होती तो ज़्यादा सुखी रहती, और तुम तो केवल पैसा कमाने में लगे रहे, तो मेरे लिए फुर्सत नहीं है। मैं घर में चाहे जलती रहूं, रोती रहूं, बीमार रहूं, और कोई बात ना करने वाला हो, तुम्हें तो कोई मतलब नहीं। ऐसा भी कहने वाले हैं, 1-2 की बात नहीं है, बहुत जगह की। इसलिए हम लोग अपने अपने घरों में प्रेम से हंसते मुस्कुराते जीना सीखें। साहिब जी छोटी सी वो बात कहा करते हैं कि एक घर था, 3 सदस्य थे, माँ, बेटी और पिता वो बाहर काम करता था। एक संत आए
और पास में उनकी झोपड़ी थी, 2 कमरों की झोपड़ी रहे, छोटी छोटी दीवार रहे, ऊपर फूस छाया हुआ है। पास में एक हैंडपम्प था, साफ़ सुथरा था, ज़मीन लिपी पुती थी। पास में गुलाब के फूल लगे थे और केला लगा था। तो जो नहाते थे तो गुलाब के फूल तरफ कुछ पानी चला जाता, कुछ केले की तरफ चला जाता, फूल खिले थे, पानी से केला हरा भरा था। कभी पकते, सब्जियां बनती, फल खाते। और संत आए और बेटी ने कोई भोजन की व्यवस्था किया, संत बनाए और वो चले गए अपना मजदूरी करने के लिए। और जब आए तो शाम को बैठे, सत्संग हुआ, थोड़े से लोग आ गए और बेटी के संस्कार, उनकी पत्नी के संस्कार, वो सज्जन बड़े गरीब थे लेकिन बड़ा संतोष प्रेम से गुरु के पास बैठे। शाम का सत्संग होता रहा और बड़ा आनंद था। तो एक संस्कार जब जीवन में होता है, देखो आप लोगों का कितना मेहनत करते, सत्संग में जाते, आपस में प्रेम से रहते, माता जी की सेवा करते हैं, भाई भाई। पहले देखो ये जीवन एक व्यवस्था है, अलग अलग रहना पड़ता है, कहीं कोई कमाता है, कहीं कोई कमाता है, सब एक ही जगह रह के कैसे करेंगे। तो परिस्थितियां बदल देती हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी प्रेम को बनाए रखना है, हंसते मुस्कुराते जीवन को जीना है और जो है उसी में ज्ञान भक्ति कमाना है, सद्गुण सदाचार कमाना है। आजकल में कुछ भी नहीं रहेगा। देखो गुरुदेव जी का इतना बड़ा साम्राज्य था। गुरुदेव जी के दर्शन तो हुए हैं ना, कई बार कहीं कहीं गए हैं। उनका संत समाज, उनका भक्त समाज, उनका साहित्य भी एक राजकाज था और इतना लिखना पढ़ना उनका चलता था, जीवन का एक अभिन्न अंग था उनके। लिखना पढ़ने में कितना समय बीतता था, प्रवचन कितना देते थे, लोग आते थे और रोज़ सैकड़ों लोग उनके पास आकर मिलते जुलते, चढ़ावा चढ़ता था। एक एक दिन में 10-20 हज़ार 50 हज़ार भी कभी कभी लोग चढ़ा देते थे। और गुरु जी कुछ नहीं मानते थे अपना, उनका आश्रम था और उनको मानने वाले जिस प्रदेश में चले जाएं सब तरफ भीड़। एक प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री तो अपने देश का प्रधानमंत्री होता है, दूसरे देश में चला जाए तो पब्लिक कुछ नहीं जानने वाली है, वहाँ का राजा स्वागत कर देगा। लेकिन सद्गुरु अभिलाष साहिब जी या कोई भी पहुँचे हुए योग्यतम संत जो होते हैं, कहीं भी चले जाएं उनका सब जगह स्वागत। और वो सबसे अलग रहते थे, सबको छोड़ करके, और आए गए मिले जुले दर्पण की तरह। दर्पण कैसा होता है, दर्पण के सामने चाहे 10 लोग आ जाएं, चाहे 2 लोग आ जाएं, चाहे 1 आ जाएं, दिखा देगा और फिर दर्पण अपने आप शांत। इसलिए हम लोग भी अपने अपने मन की एक कमाई करें और प्रसन्न रहें, भक्ति भजन करें। आजकल में जीवन का वो समय आता है सबका, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और एक कहानी ख़त्म। न जाने कितनी कहानियाँ ख़त्म हो गई और दूसरों की नहीं, हम लोगों की भी तो ख़त्म हो गई ना। अमर जीव है, ये माना जा रहा है ना कि जीव अविनाशी है, अमर है। जब अविनाशी है तो वो तो अमर है, वो शरीर बदल रहा है, न जाने कितना शरीर वो बदल चुका होगा। अब किन किन घरों में जाकर, कितनी बार झोपड़ियों में, कितनी बार महलों में, कितनी बार बहुत बाल बच्चों के बीच, कितनी बार अकेले रहे होंगे और कितनी बार बड़ा शरीर पाए होंगे, कितनी बार छोटा शरीर, और कहाँ कहाँ कैसे रहे, सुख दुख भोगे होंगे। आज कुछ नहीं है, आज वाला भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो हम कमाएंगे, कर्मों की कमाई जो होगी वो साथ रहेगा, आगे भी आज भी। धन की कमाई यहीं रह जाती है, कर्मों की कमाई साथ रहती है। इसलिए धन कमाने के साथ साथ कर्मों को कमाते चलना है और ये पक्का मानना है कि जीवन में कमी नहीं होगी गुजारा के लिए, और प्रसन्नता से रहें और मेहनत करते हुए सुविधाएं भी हो जाएंगी। सुविधा एक होता है निर्वाह, एक होती है सुविधा, और एक होता है आराम, और एक होता है विलास, फिर अंतिम में एक बात आती है विनाश। सुविधाओं को प्राप्त करना अच्छी बात है, सुविधाओं के साथ साथ आराम से रहना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे विलास की ओर ना जाएं, क्योंकि जो विलास में पड़ेगा तो बहुत शीघ्र ही फिर उसके विनाश का समय आ जाएगा। इसलिए सावधान। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सत्संग और ज्ञान